कल मैं क्लिनिक में बैठी हुई थी और एक बड़ी प्यारी सी बच्ची आई और उसकी अम्मा भी बहुत परेशान थी और वो ये कह रही थी कि इसके दूध का दांत गिर नहीं रहा, इसका पिछला दांत आ गया है, पहले भी यही हुआ। हमारे तो बचपन में दांत खुद ही गिर जाते थे। तो मैंने कहा आप क्या खाती थी? वो कहती मैं पराठा खाती थी और हम तो खालिस खुराकें खाया करते थे। मैं क्या आपके बच्चे क्या खाते हैं? वो कहती नगेट्स खाती है, ये फेवरेट है। तो जो बच्चे नगेट खाएंगे या जंक फूड खाएंगे जिसमें दांतों को कोई जोर नहीं लगाना पड़ेगा, उसमें दूध के दांत नहीं गिरते। और अक्सर यही होता है कि वो दूध के दांत गिरे नहीं होते और पक्के दांत आए होते हैं। और एक और बात जो मैं कहती हूँ कि हमारी माएँ अब बहुत नरम दिल हो गई हैं। शायद पहले वाली भी होती होंगी, मैं खुद माँ हूँ, नरम माँ और नरम दिली तो एक लाज़िम मलज़ूम चीज़ है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। अगर दांत हिल रहा है तो बच्चे को थोड़ा आप साबुत सेब दे दें, गंडेरियाँ ला दें, तो ये जो दांत हैं खुद ब खुद गिर जाएंगे। नहीं तो डेंटिस्ट के पास जाएं और वहाँ पे माँ ना रोने बैठे। बच्चा तो रोएगा ही रोएगा, लेकिन प्लीज़ माँ ना रोए, क्योंकि इसमें ना तो दांत निकालने के लिए इस सूरत में टीके की भी ज़रूरत नहीं होती, सुन करने की ज़रूरत नहीं होती। वो ज़रा सी ताकत लगाएं तो वो हाथ में आ जाता है, सिर्फ हौसले की ज़रूरत है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है, क्योंकि इस स्टेज पे आप बच्चे के दांत जो है एक पोजीशन ले रहे होते हैं, और अगर उस वक्त वो टेढ़े मेढ़े हो जाए तो फिर बाद में उनका इलाज कराना पड़ता है। इसीलिए बेहतर होगा कि हम अपने करीबी मुस्तनद दांतों के डॉक्टर से मशवरा लें।